Hello, actually, let's read out a question first. Two masses M1, 5 kg, M2, 10 kg connected by an inextensible string over a frictionless pulley are moving as shown in figure. The coefficient of friction of horizontal surface is 0.15. Now the minimum weight M that should be put on the top of M2 to stop the motion is in the figure. सो देखिए बेसिकली फिगर में आप देख सकते हैं ये एक फ्रिक्शनलेस पुली है। यहाँ पर M2 मास दे रखा है, यहाँ पर M1 है। इसको पुली एक स्ट्रिंग के द्वारा इस तरीके से हैंग आउट किया गया है, आप देख सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि M2 पर एक ऐसा मास रख रहे हैं M, जिसकी वजह से ये जो मोशन है वो स्टॉप हो जाए क्या मोशन। सो हमें ये मास M का मान क्या होगा वो कैलकुलेट करके बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So according to Newton's second law, net force is equals to mass into acceleration होता है। तो बस इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज कर लेना है। तो देखिए सभी वैल्यूज तो गिवन है। सो सबसे पहले हम यहाँ ड्रॉ करेंगे द फ्री बॉडी डायग्राम को। सो मैं यदि M1 के लिए बनाऊं, ठीक है ना, M1 के लिए, सो M1 के लिए तो दो ही फोर्सेस लग रही है। एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में M1 इंटू जी, जो कि आपको दे भी रखा है, ठीक है ना, यहाँ पर दे भी रखा है M1 इंटू जी, और अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है टेंशन T। तो सिंपली आई कैन राइट द टेंशन T विल बैलेंस दी M1 इंटू जी। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद हम फिर डायग्राम बनाएंगे किसके लिए, M2 के लिए। सो M2 के लिए बेसिकली हमें ये M भी तो कंसिडर करना होगा, राइट है ना। सो ये M2 और ये M डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा क्या, M प्लस M1 इंटू जी, और अपवर्ड डायरेक्शन में तो नहीं बल्कि किधर लग रहा होगा, इधर, ओके, राइटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा टेंशन। यदि टेंशन राइटवर्ड में लग रहा है तो पीछे की तरफ लग जाएगा फ्रिक्शन, दैट इज F। और F इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू एन। अब आप बोलेंगे N क्या है, सो N होता है नॉर्मल रिएक्शन जो कि लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से। सो यहाँ से सबसे पहले यदि मैं वर्टिकल फोर्सेस को यहाँ पर इक्वेट करूँ, राइट, वर्टिकल फोर्सेस को, सो आई कैन राइट के जो टेंशन है T, दिस विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, फ्रिक्शन फॉर नॉन लिमिटिंग कंडीशन। यानी कि जब लिमिटिंग कंडीशन होगी सो उस टाइम पर टेंशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, द फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल ना। फ्रिक्शनल फोर्स को तो हम म्यू इंटू एन लिखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो मुझे ये कैलकुलेट करके देखना होगा कि भाई म्यू इंटू एन क्या आता है। तो देखिए यहाँ से एन का मान कितना निकल के आ रहा है, एन इज इक्वल्स टू एम प्लस M2 इंटू जी आ रहा है ना, इसको M2 कर लीजिए, ठीक। सो M प्लस M2 इंटू जी के बराबर आ रहा है। इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो हमें क्या मिल जाएगा, टेंशन T विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू म्यू इंटू द एन। सो एन कितना है, सो M प्लस M2 इंटू जी के बराबर। नाउ यू विल से व्हाट इज म्यू हियर। So mu is the coefficient of friction in between this block M2 and the surface, ठीक है, ये coefficient of friction। Now see here, according to question हमें क्या फाइंड करना था, ये जो एक्स्ट्रा मास हम ऐड कर रहे हैं M का, सो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो देखिए इक्वेशन 1 में देखिए, और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को इक्वेट करने पर हमें क्या मिल जाएगा, M1 इंटू जी, this should be equals to mu in bracket M plus M2 इंटू जी हो जाएगा ना, राइट है। सो यहाँ से देखिए जी तो जी कैंसिल हो गया ना, म्यू को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ से M1 विल बी इक्वल्स टू म्यू इंटू एम प्लस म्यू इंटू M2 हो जाएगा। मुझे कैलकुलेट करना है M का मान। सो यहाँ से स्मॉल m विल बी इक्वल्स टू, ये उधर जाकर सब्सट्रैक्ट कर देगा, यानी कि M1 माइनस का म्यू इंटू M2, और ये म्यू उधर जाकर डिवाइड कर देगा, राइट है। अब वैल्यूज गिवन है, सब्स्टिट्यूट कीजिए। सो M1 हमें दे रखा था 5 kg माइनस म्यू हमें दे रखा था 0.15 मल्टीप्लाई बाय M2 हमें दे रखा था 10 kg डिवाइडेड बाय म्यू हमें दे रखा था 0.15। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे सो नियर अबाउट देखिए ये 70 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि ये 3.5 होगा 0.15,
यानी कि 20/3. सो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9. ठीक है ना. सो ये नियर अबाउट 23.33 kg तक जाता रहेगा. सो इसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, दैट इज 23.3 kg के इक्वल. यानी कि इतना मास यदि मैं M2 पर रख दूं, सो हमें क्या मिल जाएगा, स्टॉपिंग मोशन मिल जाएंगी. सो यही हो गया हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ. Now let us take the option. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.